थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू बड़ा महान है यीशु राजा। स्तुति, प्रशंसा, आदर और महिमा खुदावंद तुझे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज की सुंदर और पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। तेरी शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। तेरी शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। तेरी शुक्र थैंक यू जीसस। आज की सुंदर और पवित्र सुबह में खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि खुदावंद का अनुग्रह आप सबके ऊपर है, परमेश्वर की दया उसका अनुग्रह आज की सुबह में हम सबके जीवन के लिए नया हुआ है। इसके लिए हम खुदा का कोटि कोटि धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सनातन काल का यहोवा और ईश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया। इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए, नए वक्त के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करें, क्योंकि वही परमेश्वर है जो अपने लोगों को संभालता, सरफराज करता और आशीषित करता है। आइए जीजो, आज की सुबह में इससे पहले कि हम खुदावंद के चरणों में आगे बढ़ें, हम तहे दिल से परमेश्वर के लोगों का स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं भाई मनीष का, सिस्टर मैकीलाल जी का, बहन अंकिता का। हम स्वागत करते हैं पुष्पा चरण जी का, स्वागत करते हैं नीलम चरण जी का, स्वागत करते हैं बहन मैरी का, स्वागत करते हैं किरण जी का,
स्वागत करते हैं लीना जी का, स्वागत करते हैं ममन जी का, स्वागत करते हैं इस समय खुदावन के हर एक दास दासियों का, भाई अनूप का स्वागत करते हैं इस समय, मनीष भाई के संपूर्ण परिवार के लोगों का। खुदावन आप लोगों को बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। आज की खूबसूरत सुबह और पवित्र सुबह दिखाने के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जीवित और कायम रखा। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आइए इससे पहले कि हम खुदावंद के चरणों में आगे बढ़ें, गुजारिश करेंगे सिस्टर नूतन गौतम जी से कि हमारे बीच परमेश्वर की वचन की परमेश्वर की आराधना की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की सबको। आइए हम परमेश्वर की नज़दीकी में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को नम्र और दीन करते हुए उससे प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बड़ी आदर भक्ति दीनता के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। कुछ मांगने से पहले प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की रात भर आपने हम सबको अपने पाक और पवित्र पंखों के तले सुरक्षित रखा प्रभु, हम सबको मीठी नींद से सुलाया और ये भोर का प्रकाश नए दिन के रूप में हम सबके जीवनों में जोड़ा है प्रभु। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ जीवन के हर श्वास के लिए, तमाम उन नियामतों और बरकतों के लिए प्रभु जो माँ के गर्भ में रचने से लेकर आज के दिन तक हम सबको इनायत फरमाई है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी करुणा, आपके प्रेम के लिए जो प्रति भोर को नई होती जाती है। यीशु राजा, ये आपकी दया आपकी करुणा ही तो है प्रभु पिता परमेश्वर की हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष बरकतों नियामतों के लिए और इस सुंदर समय के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सबको प्रभु जी एक बार फिर से ये मौका दिया कि इस पवित्र स्थान पर बैठकर हम सब एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम को प्रभु ऊंचे पर उठाने वाले हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। ये आपका प्रेम ही तो है पिता परमेश्वर जो अपने लोगों को नया दिन देते हुए प्रभु इस योग्य समझते हैं कि हम आपकी महिमा स्तुति करने पाएं। प्रभु जी आपसे पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं, इस स्थान को अपनी आत्मा से भरिए। धन्यवाद करते हैं आपके बेटे के लिए जिसको आपने चुना है प्रभु कि आपकी सेवा के लिए पिता परमेश्वर ये भवन बनाया हो ताकि हम सब मिलकर और बहुत से लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठकर आपके नाम की पिता परमेश्वर महिमा स्तुति एक साथ कर सकें। इस घर और घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, इन सबको बड़ी आशीष और बरकत दीजिएगा। इस स्थान के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा पिता परमेश्वर, ये आपके नाम में फलवंत और बलवंत होती चली जाए। बहुत से लोग प्रभु इससे जुड़ने पाए प्यारे आसमानी बाप, और बहुत से लोगों के जीवन प्रभु जी बचाए जाएं। यीशु राजा प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आसमानी बाप, तमाम बीमारों के लिए उनको चंगाई दीजिएगा। जितने पिता परमेश्वर बेरोजगार उनको रोजी और रोटी से लबरेज करिएगा प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अपनी समस्त टीम के लिए, हम सबको बड़ी आशीष और बरकत दीजिएगा और इसी तरह प्रभु पिता परमेश्वर अपने बेटे के साथ मिलकर प्रभु हम सबको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा प्यारे आसमानी बाप। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज की आराधना स्तुति के लिए प्रभु, जो कुछ भी यहाँ पर गाया और बजाया जाता है प्रभु, वचन सुना और सुनाया जाता है प्रभु, सब कुछ आपके चरणों में ग्रहण योग्य ठहरे। हम सबको प्रभु अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिएगा। मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। सब कुछ आपके प्यारे बेटे आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अजीजों एक साथ मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। स्वागत करते हैं इस समय सिस्टर विनीता हैरिस जी का, स्वागत करते हैं प्रीति मैकेनियल लाल जी का, स्वागत करते हैं भाई अर्जुन भाई गौरी का। खुदावन आप लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दें। आइए एक साथ आज की सुबह उसका शुक्र अदा करें, सारी बरकतों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें, सारी नियामतों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें, सारे उपकारों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें, इन जीवन की अनमोल सांसों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। ये समय बड़ा बहुमूल्य है। आज की शाम, आज की सुबह में ये समय बड़ा अनमोल है। आज की सुबह में उस खुदा के नाम को जपें और उसके उपकारों को याद करके उसका धन्यवाद करें। शुक्र अदा, तेरी शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं। तेरी शुक्र अदा, शुक्र
गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बुरा है मजेदार में से तू डरने को पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बुरा मजेदार में से तोड़ने को पड़ेगा। मेहरबानिया है, दो आलम तेरा निशा है। मेहरबानिया है, इनायत का वास्ता है। शुक्र अदा, Thank you, Father. शुक्र अदा, Holy Spirit. मैं कैसे बता, तेरा शुक्र अदा यीशु। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। प्रभु को धन्यवाद करें, जो भी उसने अद्भुत कार्य किया, शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। ऐ खुदा तेरी शुक्र अदा मैं कैसे करूं, तूने जो किया शब्द बयान नहीं कर सकती जो तूने किया है मेरी जिंदगी में। Thank you, Father. एक और बार गाया, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। तेरी शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं। Thank you, Jesus. We worship, Lord. तेरी शुक्र अदा, Thank you, Jesus. Yes, Father, यीशु के नाम से। हर जहां देखूं तू ही दिखता है। Thank you, Jesus. हर पल तेरा मैं शुक्र। करूं, हर जहां Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. दिखता है। हर पल तेरा मैं जिक्र करूं, हर जहां देखूं Yes, Jesus. तू ही दिखता है। Yes, Father. हर पल तेरा मैं जिक्र करूं, हर जहां देखूं तू ही Thank you, Father. Thank you, Father. तेरा मैं जिक्र करूं। Thank you, Jesus. आगे जाकर बोल, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। तेरी शुक्र अदा, शुक्र अदा सब लोग एक साथ करें, शुक्रिया तेरा, मैं कैसे शुक्रिया तेरा। सब बोले, खुदा तेरा शुक्रिया, करूं मैं शुक्रिया। कैसे बता। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। थैंक यू जीसस। आज के सुंदर और पवित्र समय में हम सब लोग परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो महान, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसके तुल्य ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। वही हमारा परमेश्वर, वही हमारा उद्धार और वही हमारी चट्टान है। आइए आज की सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग बताइए कि हम लोग आज की इस सुंदर सुबह में किस वचन पर, किस आयत पर, किस चैप्टर पर मनन करेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके डालिए। और आज के वचन की आशीष के लिए
और आत्मिक प्रकाशन के लिए सिस्टर बेबी जी हमारे बीच परमेश्वर के वचन की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्तुति के योग महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम जितना भी धन्यवाद करें पिता परमेश्वर वो आपके लिए कम है, क्योंकि पिता परमेश्वर आप धन्यवाद से खुश होते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ये रात भर मीठी नींद सुलाकर ये सुंदर प्रकाश दिखाया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जिसे आपने चुन चुन के अपनी सेवकाई के लिए चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी उन जगहों पे बैठाला है पिता परमेश्वर जहाँ उनकी ज़रूरत है। वो पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे होंगे जो इस सुबह को नहीं देख पाए होंगे, उनके घर घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। सबको तू अपने चरणों में रखिए, सबको चंगाई देने वाले आप हैं, आपके सिवा कोई और दूसरा नहीं है पिता परमेश्वर संसार में। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जबकि पिता परमेश्वर फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके इस पवित्र छोटे से स्थान पे पिता परमेश्वर जो आपके ही योजना के द्वारा आशीष बेटे के द्वारा तैयार किया गया पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपका बेटा है, आपने इसे अपनी सेवकाई के लिए चुना है। और पिता परमेश्वर इस संसार में बहुत ही कम ऐसे होंगे जो सच्चे तन मन से विश्वास के द्वारा और आपके भय में पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई कर रहे होंगे। और पिता परमेश्वर उस सेवकाई का हमें चमत्कार होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर जिससे आप अपने सच्चे तन मन से सेवकाई लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर उन्हें और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। जबकि यहाँ पर हम बैठ के आपके उस वचन को अपने आपके बेटे के द्वारा पिता परमेश्वर जब वचन में से जो भी ज्ञान की बातें उसके द्वारा हमें दी जाती हैं उसे अपने हृदय पट्टिका पे लिखने वाले बने पिता परमेश्वर, और हम इस वचन में उस बेटे के द्वारा आगे बढ़ने वाले बने, क्योंकि आपके वचन में जितना हम गहराई से उतरेंगे उतना ही आपके वचन को जानेंगे पिता परमेश्वर। हर कोई इस तरह से वचन को नहीं समझाता जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हम यहाँ बैठ के आपके वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस मंडली को आपके चरणों में सौंपते हैं और इसे और बढ़ाना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वारा हम तरक्की पाते जाते हैं और हमारे ये छोटी सी जगह की हर ज़रूरतें आपके द्वारा पूरी होती जाती हैं। जो भी कमी है पिता परमेश्वर उसको भी आपके हाथ में सौंपते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत आज के साथ में आशीष और बरकत दे। आज की सुंदर सुबह में सबसे पहले बताया है हेमा सिंह जी ने, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 12 पद पे हम लोग मनन करेंगे। जी आज सबसे पहले बताने वाली हेमा सिंह जी हैं, खुदावन आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। दूसरा बताया है प्रमेय लाल जी ने, खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। तीसरी बताया है अर्जुन जी ने, खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। चौथा बताया है मनीष जी ने, खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। तो उसके बाद बताया है पूजा जी ने, खुदावन आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। उसके बाद बताया है लीना जी ने, फिर मैकियानाल जी ने, खुदावन आप लोगों को बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ नित्य नित्य और नित्य बना रहे। तो आइए चलिए सुनते हैं आज का वचन कि परमेश्वर क्या अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 10 में और उसके 12 पद को पढ़िए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 12 पद। जी यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष बरकत दे, आमीन। अजी तो कुछ चीजें यहाँ पत्रस दूसरों के जीवन के बारे में, जो सामने वाला व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है और एक तरफ आप खड़े हैं, इस तरीके से
समझने की कोशिश करिए। एक तरफ विश्वासी खड़ा है और दूसरी तरफ अविश्वासी। मैं अन्य जाति शब्द का यूज नहीं करूंगा। एक तरफ विश्वासी खड़ा है और दूसरी तरफ अविश्वासी। अब अविश्वासी तो भैया उसका काम ही क्या है? आरोप लगाना। उसका काम क्या है? दोष ढूंढना। उसका काम क्या है कि विश्वासी को विश्वासी के विश्वास से भटकाना। बोले हालेलुया। और आज के इस वर्तमान समय में आप देख भी रहे हैं कि कितने विश्वासियों के ऊपर ताड़नाएं, कितने विश्वासियों के ऊपर परीक्षाओं के समय, कितने विश्वासियों के ऊपर जेल का समय और कितने विश्वासियों के ऊपर इस समय गलत गलत आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज की सुबह आप वचन को समझने की कोशिश करना। आज का वचन आपको एक ऐसी गहराई में लेके जाएगा जिसके द्वारा आप अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे। अपने आप को, दूसरों की बात नहीं कर रहे। पहले खुद बचने की आवश्यकता है। पहले खुद अपने आप को राइट करने की आवश्यकता है। पहले अपने आप को सही वे में लेके आने की आवश्यकता है। यदि आप पहले सही नहीं हैं, आप दूसरे को एक सही रास्ता नहीं दिखा सकते। यदि पहले आपका चाल चलन अच्छा नहीं है, आप दूसरे के चाल चलन पर उंगली नहीं उठा सकते। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आपको अपनी लाइफ के अंदर करेक्ट होना पड़ेगा। पहले आपको अपने लाइफ के अंदर सुधार लेके आना पड़ेगा। वो कहता है, वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि पहले अपनी आंख का लट्ठा तो निकाल, बाद में दूसरे के तिनके की ओर देखियो। क्या मतलब है इसका? पहले सुधार यहां से शुरू होना है। कहां से? यहां से। मैं भी इनसे कहूं आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं चलना, और बाद में ये मुझे उसी काम को करता हुआ देखें, तो क्या ये मेरी बातों को फॉलो करेंगे? मैं इनसे कहूं गाली नहीं बकना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, बुराई मत करना, पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, गलत रास्ते मत चलना, बाद में ये मुझे वही काम करता हुआ देखें, तो क्या ये मेरी बातों पर तवज्जो देंगे? नहीं। मेरे चाल चलन के द्वारा हो सकता है कि यदि मैं गलत चाल चलन का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसके द्वारा मेरे पिता को महिमा नहीं मिल रही है। यदि मैं गलत कार्य कर रहा हूं उसके द्वारा मेरे पिता को इज्जत और सम्मान नहीं मिल रहा है। सोचिए आप जरा, आप एक अविश्वासी के सामने खड़े हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हैं जो शायद प्रभु को नहीं जानता, और उसके सामने खड़े होकर आप गालियां बक रहे हैं, अपनी जुबान से सारे गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति पता क्या पूछेगा? वो आपका नाम नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कहां से हो, कौन सी जाति धर्म के हो, किसको मानने वाले हो। उसे तुम्हारे नाम से मतलब नहीं है। बोले हालेलुया। और तुमने कहा आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, वो कहेगा कोई बात नहीं, क्रिश्चियन होना ठीक है, चलता है, क्योंकि तुम लोगों में ऐसा करते हैं। एक गलत छाप, एक बड़ी गंदी छाप, एक गलत इमेज हमारे द्वारा हमारे मसीह की खराब हो रही है। हमारे द्वारा हमारे पिता को महिमा नहीं मिल रही है। वो बड़ी अच्छी बात कह रहा है
कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। भला, अन्य जाति, अविश्वासी, उनके सामने तुम्हारा चाल और चलन, चाल, तुम्हारी चाल उनके सामने अच्छी हो, तुम्हारा चलन उनके सामने बेहतर हो। क्यों बेहतर हो? क्योंकि तुमको देखकर वो तुम्हारे पिता की महिमा करेंगे। बोले हालेलुया। तुमको देखकर, एक बार की बात है, हम एक प्रार्थना के लिए दिल्ली गए एक प्रभु के खादिम के साथ, और बन्ना देवी का नाम शुरू से बड़ा मशहूर रहा है हर जगह पर। मैं आज से कम आपको बता रहा हूं, ये लगभग 8-9 साल पहले की बात। हम दिल्ली में एक प्रार्थना ले रहे थे, प्रभु के एक खादिम हमारे साथ, हम उनके साथ, और हम दोनों पहुंच गए भैया दिल्ली के अंदर। वहां बहुत अच्छी परमेश्वर की इबादत हुई, महिमा हुई, प्रशंसा हुई। बहुत से लोगों ने दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा पाया, खुदा को बड़ी गहराई से जाना। कुछ लोग निकल कर आए उस झुंड में से, और पता है क्या पूछते हैं? कहां से हो आप लोग? क्या, कहां से हो? तो मैंने कहा बन्ना देवी अलीगढ़ से हैं हम लोग। बन्ना देवी, बन्ना देवी से हो तुम लोग? मैंने कहा अच्छा, ऐसा लग रहा है जानता है हमको भाई। मैंने कहा मैंने भी बड़े अच्छे, हाँ मैंने की हम बन्ना देवी से हैं। वहां जो शराबी रहते हैं, वहां जो जुआरी हैं, वहां जो लोग नौकरी चाकरी नहीं करते, घर की स्त्रियों से नौकरियां करवाते हैं, वहां से आओ। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर उल्टा पड़ गया भाई। मैंने कहा हाँ हम बन्ना देवी के नहीं, खुदा के खादिम में, खुदा की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। कह रहे तुमको देखकर नहीं लग रहा भाई कि तुम लोग बन्ना देवी के। मैं विश्वास नहीं कर सकता, तुम लोगों को देख के नहीं लग रहा। तुम लोग प्रभु के दास हो, खुदा की आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा चाल चलन देख के नहीं लग रहा तुम बन्ना देवी के हो। ऐसा तो नहीं कि पहले वहां रहते थे अब बाद में कहीं और शिफ्ट हो गए। मैंने कहा ना भैया वहीं के हैं, वहीं के। कह रहा तुम लोग कैसे बच गए? तुम्हारा चाल चलन क्यों नहीं बिगड़ा? वहां तो एक दूसरे को लोग खींचते हैं, पाप में गिराने के लिए खींचते हैं, गलत संगतियों के लिए खींचते हैं। आ शाम को इतने बजे आ, उतने बजे आ। मैंने कहा ये खुदा का फजल है कि प्रभु ने हमको दुनिया की भीड़ से अलग किया है। बोले हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन देखकर, तुम्हारे चाल चलन के द्वारा तुम्हारे पिता को महिमा मिलेगी। सुनिए बात को, तुम्हारे चाल चलन के द्वारा पिता को महिमा मिलेगी। आज आप देखिए चाल कि हमारी शाम को चाल कैसे बदल जाती है। आज देखिए क्रिश्चियनों की चाल, शाम आते आते और शाम से रात आते आते चालें कैसे बिगड़ जाती हैं। क्यों आप अपने द्वारा मसीह को ठेस पहुंचा रहे हैं? क्यों आप अपने द्वारा अपने पिता को अनादर दिलवा रहे हैं? क्यों आप अपने द्वारा अपने खुदा को खंडित कर रहे हैं? क्यों? क्या कभी देखा, क्या कभी सोचा कि परमेश्वर ने आपको किसका रूप दिया है? क्या कभी देखा कि ये शक्ल किससे मैच करती है? हमारे सांसारिक पिता से पहले ये शक्ल हमारी आत्मिक पिता से मैच करती है। ये रंग, ये रूप, ये स्वरूप
उसने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। ये देह उसने अपने स्वरूप के अनुसार बनाई है। अपने आप को देखता गया और ढांचा बनाता गया, अपने आप को देखता गया, रूप देता गया, अपने आप को देता गया, मिट्टी को आकार देता गया। ये आकार, ये रूप, ये रंग इसलिए नहीं दिया गया कि तुम इस रंग और रूप के द्वारा गलत चाल चलन चलकर खुदा को अनादर पहुंचाओ, आप विश्वासियों के सामने ठट्ठा का कारण बनो। अविश्वासी जब तुम्हें देखे तो तुम्हारे पिता को महिमा नहीं परंतु कहें अरे ये है। तुम्हें यही सिखाया जाता है क्या? यदि कहीं सबसे ज्यादा दान पुण्य की बात आती है तो सबसे ऊपर सरदारों के नाम आते हैं। हमेशा देखना, क्यों? वो उस चीज से मशहूर है, उनका चाल चलन इस बात को बयां करता है। लेकिन जब क्रिश्चियनों की बात आती है, कोई इंसान दूसरे शहर वाला पूछता है क्या छाप है हमारी, क्यों हमारी छाप बिगड़ी हुई है? क्योंकि हमने अपने चाल चलन को अभी तक नहीं सुधारा है और आज भी हम उसी पाप की दलदल में फंसे हुए हैं। आपको पता है पूरी बाइबल के अंदर चाल चलन के ऊपर 42 आयतें हैं, 42 वर्सेस। लिख लीजिए, पूरी बाइबल के अंदर, इन द होल बाइबल 42 वर्सेस चाल चलन के ऊपर, जिसमें से 36 आयतें पुराने नियम के अंदर है, 36 और 6 नए नियम के अंदर है। 42 आयतों में से 36 पुराने नियम की हैं, 6 नए नियम की हैं। 42 आयतों में परमेश्वर अपने वचन में एक ही बात कह रहा है, चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन। क्यों भैया इतना जोर वो क्यों दे रहा है? क्यों 42 बार वो एक ही शब्द को दोहरा रहा है? क्यों 42 बार? रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। क्यों? कारण बताओ। क्योंकि वो इस बात को जानता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पिता को अनादर मिले। बोले हालेलुया। खुदा कभी नहीं चाहेगा, परमेश्वर कभी नहीं चाहता अनादर, लेकिन हम उसको दिलाते हैं अनादर, हम उसको दिलाते हैं ठेस, पहुंचाते हैं ठेस। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, हमारी चालें गलत हैं, हालेलुया, हमारे विचार गलत हैं, हमारी संगतियां गलत हैं, हमारा उठना बैठना गलत है। हम खुदा के साथ तो समय बिताना कम पसंद करते हैं, हम ठट्टों की मंडली में शामिल होना ज्यादा पसंद करते हैं। मन प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा के वचन से जुड़ना कम पसंद करते हैं, हम परमेश्वर की संगति में आना कम पसंद करते हैं। हम जहां चुगलियां चल रही होंगी हम वहां बैठना जरूर पसंद करते हैं। 4 लोग क्या बात कर रहे हैं उनके बीच में खड़े होकर हम सुनना जरूर पसंद करते हैं। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, भले की बात कर रहा है वो, तुम्हारा चाल चलन भला हो, यानी कि तुम्हारी चाल, तुम्हारा चलन, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना भलाई को प्रदर्शित करे, भलाई को, तुम्हारी बोली भलाई को प्रकट करे। मैंने कहा ना कि लोगों ने पूछा, रे भाई कहां से हो, कैसे हो, कहां रहते हो,
तो यानी कि उन्होंने कुछ भला देखा, बुरा नहीं देखा, भला देखा, और उसके द्वारा किसको महिमा मिली? पिता को। ये शरीर, ये आत्मा पिता की महिमा के लिए है। मैं फिर कहूंगा, यशायाह 43:7, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसे रचा और बनाया है, मैं उसके जीवन से चाहता हूं वो मेरी महिमा करे, महिमा करे और महिमा करे। आप महिमा के पात्र हैं, आप आदर के पात्र हैं, आप सम्मान के पात्र हैं। आपके द्वारा आपके पिता को महिमा मिलती है। कहीं ऐसा ना हो हमारा चाल चलन शैतान इतना बिगाड़ दे, इतना बिगाड़ दे, इतना बिगाड़ दे, हम तो अनादर प्राप्त करें ही करें, लेकिन हमारे द्वारा हमारे बनाने वाले को भी अनादर मिले। यदि ऐसा आपकी लाइफ से हो रहा है, मैं बताऊं बहुत 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 गलत है, बहुत गलत है। दिस इज रॉन्ग। बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलत है। बात समझ रहे हो? ये गलत है। जांचिए। गलत, गलत और गलत। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा चाल चलन भला नहीं है, इसीलिए गलत है। यदि हमारा चाल चलन भला होता तो आज खुदा को महिमा मिल रही होती। आज क्रिश्चियनों में आप उठा के देखिए, क्रिश्चियन परिवारों को उठा के देखिए। आज मैं विश्वासी और अविश्वासी की बात कर रहा हूं। जब किसी हम अविश्वासी के सामने खड़े होते हैं ना, हमारी जुबान से सारे अपशब्द, बुरी बातें, गलत बातें, सब कुछ निकलता है, सब। क्यों भाई? क्यों? इस बात को मत भूलो कि एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। काय के द्वारा? फलों के द्वारा। आगे इस प्रकार से लिखा है, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। अविश्वासी क्या करता है? बदनाम। और बदनाम किस बात पे कर रहा है? बोले हालेलुया। बदनाम किस बात पे कर रहा है? तुम्हारे कुकर्म के कामों को देखकर। अब कुकर्म के काम भैया कैसे? शाम को वो तुम्हें देख रहा है ठेके पे खड़ा हुआ, उसके बाद वो तुम्हें देख रहा है ठट्टा करने वाली मंडलियों के साथ खड़ा हुआ, उसके बाद वो तुम्हें देख रहा है शाम को नंबर लगाता हुआ। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए और समझने का प्रयास करिए। क्यों आज बदनामी हो रही है? क्यों आज ठट्टों में उड़ाए जा रहे हैं? क्यों आज क्रिश्चियनों के ऊपर गलत छाप लगी है? क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए गलत कर रहे हैं। इसीलिए आपके चाल चलन के द्वारा डिसाइड होता है कि आप आदर पाएंगे या अनादर पाएंगे। कुछ समय पहले जिसने आपको नशे में, गुनाह में, पाप में देखा, सुनिएगा, क्या? नशे में, गुनाह में, पाप में, यानी कि कुछ समय पहले यदि किसी ने आपको कुकर्म में देखा तो भैया उसने तुम्हें बदनाम भी किया। अब बदनाम कैसे होता है? फलाने फलाने का लड़का देखो कल ठेके पे खड़ा था, फलाने फलाने का लड़का देखो वहां कल ऐसे ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे काम कर रहा था। बताओ हैं?
क्रिसमस आता है, क्रिसमस के टाइम पर भैया बड़ी गलत, किसी को कहीं से उठा के ला रहे हैं, किसी को कहीं से उठा के ला रहे हैं। कहां पड़े हुए हैं? कोई नाले में पड़ा है, कोई नाली में पड़ा है, कोई ग्राउंड में पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है। कारण नशा, कुकर्म, पाप, गलत चाल चलन, गलत संगति। त्योहार है मसीह का जन्म दिवस, और जन्म दिवस को छोड़कर शोक दिवस बना रहे हैं। मां बाप शोक में डूब गए, परिवार के लोग शोक में डूब गए, पत्नी शोक में चले गई कि मेरा भैया, मेरा पति वहां पड़ा हुआ, पता नहीं कैसा है, उठा के लेके आओ। सब कुछ तबाह, सब कुछ खत्म। किसके कारण? तुम्हारे गलत चाल चलन के कारण। और तुम्हारे गलत चाल चलन के द्वारा मसीह को क्या मिला? आदर या अनादर? अनादर। जो दिन तुम्हें खुदा का धन्यवाद करने का दिन था कि हे पिता, तूने एक लौते बेटे को संसार में दे दिया, और आज का ये वो दिन है जिसमें मसीह संसार में आया, और जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि एक कुंवारी गर्भवती के द्वारा उसने जन्म ले लिया। धन्यवाद करने के द्वारा हम तो शोक बना रहे हैं। किसके कारण? परिवार के लोगों के गलत चाल चलन और कुकर्म के कारण। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने मसीह को नहीं जाना। लेकिन जिस दिन मसीह को जान लिया, उस दिन देखिए क्या होगा। वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। यानी कि अब वो लिख रहा है, यदि तुम्हारा चाल चलन भला है, अच्छा है, तो क्या होगा? वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कौन? अन्य जाति के लोग या अविश्वासी लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण, यानी कि तुम्हारा भला काम एक कारण बनना है, एक वजह बनना है मसीह को महिमा देने का। पहले तुम्हारा गलत चाल चलन किसका कारण बनना था? मसीह को अनादर देने का। पहले तुम्हारा गलत चाल चलन किसका कारण बनना था? खुदा को अमहिमा देने का, अनादर देने का, गलत लालतान देने का। लेकिन आज तुम्हारे भले काम किसका कारण बन रहे हैं? परमेश्वर की महिमा का। सिस्टर पढ़िएगा नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, न्यूटन सिस्टर पढ़िए जरा। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कौन? अविश्वासी, अविश्वासी तुम्हारे भले कामों को देखकर। यानी कि पहले जिसने तुम्हें देखा है, तू शराब पीता था, गुटखा खाता था, नशा करता था, और तू यहां वहां पड़ा रहता था। जब उसने तुझे उस कंडीशन में देखा, उसने तेरी बदनामी करी, उसने तुझे नीचे गिराया, उसने तुझे 4 लोगों में और बदनाम किया। उसका तो फलाना वहां पड़ा हुआ है, उसका ढुमकाना वहां पड़ा हुआ है, वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन जब तुमने मसीह के हाथ को थामा, जब तुमने खुदा के हाथ को थामा, जब तुमने परमेश्वर के वचन को थामा, थामने के बाद में तुमने कुकर्म छोड़ दिया, गलत चाल चलन छोड़ दिया, गलत संगति छोड़ दी, और छोड़ने के बाद में जब तुमने भला करना शुरू किया, उस भलाई के कारण तुम परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बन गए। उस भले काम के कारण। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे भले कामों को देखकर, उन्हीं के कारण, उन्हीं के कारण। किसके कारण? भले कामों के कारण। भले कामों के कारण कृपा दृष्टि के दिन, कृपा दृष्टि के दिन, यानी कि जब खुदा के सामने तुम जाके खड़े होगे, उसकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर लगेगी। उस समय क्या होगा? परमेश्वर की महिमा करें। ओहो, खुदा को महिमा मिलेगी, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिलेगी।
जब तुम भला काम करोगे खुदा को महिमा मिलेगी। जब तुम्हारा चाल चलन भला होगा खुदा को महिमा मिलेगी। तुम्हारा उठना बैठना जब भला होगा खुदा को महिमा मिलेगी। जिन्होंने तुम्हारा अनादर किया है, ओ हालेलुया, जिन्होंने तुम्हें कुकर्म में पड़ा हुआ देखा है, लेकिन आज वर्तमान समय में जब तुमने खुदा के हाथ को थामा है और आज जब वो तुम्हें खुदा के साथ देख रहे हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम्हारी संगति खुदा के साथ, तुम्हारा संबंध खुदा के साथ जो अच्छा है भला है, जिन्होंने अनादर दिया है वही तुम्हें आदर देंगे। जिन्होंने तुम्हें असम्मान, जिन्होंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने एक समय तुम्हें तुच्छ जाना, वही तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर तक विदा करने आएंगे। बोले हालेलुया। तुम्हारे भले कामों के कारण परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तुम्हारा भला चाल चलन देखकर पिता को महिमा मिलेगी। वो पिता महिमा का पात्र है, वो पिता सामर्थ का पात्र है, वो पिता अनुग्रह का पात्र है। आज की सुबह वो आप पर अपना अनुग्रह करना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाल चलन के ऊपर टोटल 42 आयतें पाई जाती हैं। इसी प्रकार से कुकर्म के ऊपर, कुकर्मी या कुकर्म, कुकर्मी के ऊपर पूरी बाइबल में लगभग 12 आयतें हैं। कितनी? कुकर्मी के ऊपर, जिन आयतों के अंदर कुकर्मी शब्द आया है, ऐसी आयतें पूरी बाइबल के अंदर लगभग 12 हैं। और उसमें से 7 हैं नए नियम के अंदर और 5 हैं पुराने नियम के अंदर। 7 नए नियम में और 5 पुराने नियम में, तो 7 और 5 12। ठीक है, ये भी साइड में नोट करते चलिएगा, ज्ञान की बातें हैं, हर कोई आपको नहीं बताएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है, यही समझाता है खुदावंद के लोगों कि हम परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे बने, हमारा चाल चलन अविश्वासियों के सामने, अन्य जाति के लोगों के सामने ऐसा हो कि उसके द्वारा पिता को अनादर नहीं परंतु पिता को महिमा मिले। हमारा उठना और बैठना ऐसा हो कि पिता को महिमा मिले। और जिस दिन पिता को महिमा मिलेगी तो वो महिमा रिटर्न होके आएगी तुम्हारी ही लाइफ के अंदर। उसका प्रतिफल कौन पाएगा? भैया आप ही तो पाओगे। बोले हालेलुया। यदि आपका बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है तो उसका प्रतिफल, उसका श्रेय किसको मिलता है? माता पिता को। हालेलुया। बच्चे को तो आपने अप्रिशिएट कर दिया, उसे उत्साहित कर दिया, उसे और मजबूत कर दिया, लेकिन नाम किसका आता है? अरे फलाने फलाने का बच्चा है, देखो कितने अच्छे नंबर से पास हुआ है, कितने अच्छी तरीके से एग्जाम दिए, कितने अच्छे सुंदर नंबर आए इसके। तो रिटर्न आपके पास ही आना है। उसका जो रिटर्न है ना, रिटर्न, महिमा का रिटर्न आपके पास ही आना है। और आपको पता है परमेश्वर का रिटर्न कितना है? यदि आप एफडी का रिटर्न देखोगे 7.2 7.3% है। आपको परमेश्वर का रिटर्न पता है? किसी को मैंने सिखाया है। परमेश्वर का रिटर्न मिनिमम कहां से स्टार्ट होता है? 30 गुना से। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी टीम के लोग बताएंगे कोई भी एक माइक पर, सबसे पहला रिटर्न जो परमेश्वर मनुष्य को देता है कितने गुना है? 30 गुना। 30 गुना मिनिमम रिटर्न। उल्लू बंद कर दी, लाइट चली गई। ठीक है। सेकंड रिटर्न 60 गुना। 60 गुना। थर्ड रिटर्न 100 गुना। फोर्थ रिटर्न 1000 और 5वां रिटर्न बालू के किनकों के समान। ये रिटर्न है परमेश्वर के, जो प्रभु आपको रिटर्न करके दे रहा है। तो इसलिए मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है। आप यदि आपके जीवन से उसको महिमा मिल रही है तो उसका रिटर्न भी आप ही को मिलेगा, कोई इसी और को नहीं मिलेगा। रिटर्न
और श्रेय आपके लिए ही है, आपको ही मिलेगा सिस्टर। और प्रभु को महिमा मिलेगी, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सो खुदावन के लोगों, प्रभु आप लोगों को आज के वचन के द्वारा बहुत तायत के साथ में आशीष और बरकत दे और खुदावन का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। कुदुस 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 स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर यहोवा, तू बड़ा महान अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है पिता। खुदावन तुझे छोड़ ना तो कोई ईश्वर हुआ है और ना कभी कोई होगा। तू मेरे जीवन का स्वामी, तू मेरे जीवन का मददगार, तारणहार और सृजनहार परमेश्वर है। हे खुदावन, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है पिता। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं शोभा जी के लिए पिता परमेश्वर, जो कि आज तेरे वचन से जुड़ी हैं। बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। बहन किरण के साथ हो, इन्हें भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। मुनि हासनू जी के साथ हो, इनको भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। बहन मैरी भाई लूकर जी के साथ हो, इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनको अपने खुद की निज संतान की आशीष दे, अपनी प्रोटेक्शन से इनको लवरेज कर। प्रार्थना करते हैं भाई अनुप जॉनसन के लिए, नीला जॉनसन के लिए, इनके बच्चे के लिए प्रभु सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। भाई अनिल के साथ हो, उनके परिवार के साथ हो, उनको भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनकी मदर के साथ हो, इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। भाई मनीष के साथ हो, इनकी पत्नी के साथ हो, इनके दोनों बेटों के साथ हो, इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। तेरा इनका घराना पिता तेरे द्वारा बड़ी आशीष पाए। इनको अपने निज की भूमि की आशीष दे पिता, निज के घर की आशीष दे। और जबकि आज पिता परमेश्वर इनका बड़ा बेटा पिता गुलावटी से खुदावंद दिल्ली शहर इंटरव्यू के लिए जाता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, ये इंटरव्यू केवल उस फल का कारण है पिता, जो बीज बीते समय में प्रार्थनाओं के द्वारा बोए गए। ये इंटरव्यू उसका फल है पिता। और ये बेटा खुदावन इस उत्तम ब्लेसिंग को, इस नौकरी को प्राप्त कर चुका है। तेरा धन्यवाद हो पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन हेमा सिंह जी के लिए पिता, इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इन खुदावन जो भी तू इनको ज्वाइनिंग देने के लिए जा रहा है उसको फलवंत कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर, इनके कपड़ों के काम को, कॉस्मेटिक के काम को आशीषित कर पिता। प्रार्थना करते हैं मैकिन लाल जी के लिए, इनके घर घराने के लिए, इनके शोरूम के लिए, इनके दोनों बेटों के लिए, इनके बहुओं के लिए पिता, इनके नाती पोतों के लिए, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं स्टेला शौरन जी के लिए पिता, इनके भी साथ हो, इनके परिवार में सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। बहन को चंगाई की आत्मा से भर, इनके ग्रैंडसन की इसकी आंखों को छू स्पर्श कर कामिल शिफा दे। इनके बहू बेटे के साथ हो, इनके हस्बैंड के साथ हो, उनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं प्रीति जी के लिए, खुदावन अपने अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। इनके बेटों का जो भी CHO का एग्जाम है उसको सफल कर। बबीता स्कॉट जी के साथ हो, इनकी बेटियों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हमेशा बना रहे, इनकी नौकरी को, इनकी फल और इनकी संतानों को फलवंत कर। प्रार्थना करते हैं मीना जी के लिए पिता, इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। मीना जी को खुदावन अपने अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर और पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह भाई विकास मची साहब के लिए, इनके संतानों के लिए प्रभु बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनकी पत्नी को भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। प्रार्थना करते हैं जुगनू एडिसन जी के लिए पिता, खुदावन इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। इनके हस्बैंड के साथ हो, इनके बेटे के साथ हो, सबको अपने अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं बहन अदिति के लिए, भाई हनी के लिए, बेटे आरफ के लिए, खुदावन यीशु मसीह सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। बेटे आरफ के लिए प्रार्थना करता हूँ, जबकि कल खुदावन बहन अदिति का हमारे पास फ़ोन आया पिता, और उन्होंने जो भी मेडिसिन अपने बच्चे के लिए शुरू करी है पिता, खुदावन उन मेडिसिन के ऊपर अपनी चंगाई भरा हाथ बना पिता, अनुग्रह की दया बना पिता, ताकि खुदावन वो मेडिसिन तेरे द्वारा उस बच्चे के लिए संपूर्ण चंगाई का कारण बने। प्रार्थना करते हैं इवलिन मैसी बहन के लिए पिता, बड़ी बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। इनका घर घराना, इनका बेटा, इनका बेटी खुदावन तेरे द्वारा आशीष और बरकत पाए। प्रार्थना करते हैं पूजा चौधरी जी के लिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चे के लिए, इनके माँ बाप के लिए, संपूर्ण परिवार के लोगों के लिए, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह इनके साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं भाई अनिल के लिए, खुदावन भाई अनिल को पिता बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह इनके भी साथ बना रहे। इसाक लाल जी के साथ हो पिता, इनके जीवन में, इनके घर घराने में तेरी बड़ी बरकत बन रहे। इनके संतान को, इनकी वाइफ को, बहन रेखा को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं रेणु सिंह जी के लिए पिता, अपने अनुग्रह की आत्मा इनके जीवन के ऊपर कर और पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण कर पिता। प्रार्थना करते हैं बहन ममन के लिए पिता परमेश्वर, इनके बेटे के लिए जो भी इसने जॉब का इंटरव्यू दिया है पिता, उसको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा इनके ऊपर हमेशा और लगातार बनी रहे पिता परमेश्वर। खुदावन दया
कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर यीशु राजा। तू दया का सागर है पिता परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर यहोवा है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन रोजी के लिए पिता परमेश्वर, जो भी अंशी का आज इंटरव्यू है पिता परमेश्वर, खुदावन उसको इस जॉब की आशीष दे, सफलता की आशीष दे, इनको अपनी उन्नति अपनी तरक्की के मार्गों पर आगे बढ़ा। समिता सिंह जी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो कि आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनके जितने कार्य रुके हुए हैं पिता, वो सारे रुके हुए कार्य तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे हो जाए। दया कर यीशु। प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रेम कुमारी दास जी के लिए पिता परमेश्वर, इनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर, इनके बेटे के लिए पिता परमेश्वर, वो खुदावन अपने अनुग्रह की दृष्टि कर पिता परमेश्वर। खुदावन इनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने और भी कोर्ट केसेस रह गए हैं पिता परमेश्वर, खुदावन आज की सुबह पिता उस भाई के ऊपर तेरा अनुग्रह हो पिता, और खुदावन वो सारे कोर्ट केस जो रह गए हैं पिता परमेश्वर, वो भी इस भाई के हित में आए पिता। खुदावन ये उस विजय के झंडे को लहराए पिता, और तुझे महिमा दें। इनके हस्बैंड के साथ हो लंबी उम्र की आयु की आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। दया कर, दया कर, दया कर यीशु राजा। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह समय आज की सुबह में पिता परमेश्वर पुष्पा चरण जी के लिए, नीलम चरण जी के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन सुषमा जी के लिए पिता, इनकी मदर के लिए खुदावन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता, इनके परिवारों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे। इनकी मदर के साथ हो पिता, बुजुर्गी के आलम में है पिता, खुदावन अच्छी सेहत तंदुरुस्ती की आशीष और बरकत दे पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी टीम के साथ हो, नूतन जी के साथ हो, बेबी जी के साथ हो, हमारे साथ हो, समस्त हमारे फैमिली के लोगों के साथ हो पिता। खुदावन हमारे शरीरों के अंदर यदि कोई बीमारी दुख तकलीफ कमजोरी पाई जाती है, वह सब कुछ तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। राइट नाउ हील, हील एंड हील इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारी बातों में आपको स्तुति महिमा आदर और सम्मान देते हुए मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे सफ़र के लिए प्रार्थना करें कि हम लोग 22 तारीख को जब मेरठ शहर में और बुलंदशहर शहर में हम लोग खुदावन की इबादत उसकी महिमा करते हैं, वहाँ परमेश्वर को महिमा मिले। हमारा जाना, हमारा आना, हमारे कार्य और प्रभु की सेवा सब कुछ उसे भाए और पसंद आए। खुदावन के लोगों निरंतर हमारी टीम के लिए प्रार्थना करते रहें, हमारे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। जैसा हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करते हैं आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि ये सबकी प्रार्थनाओं का फल है कि खुदा एक दूसरे को ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण हो और आज के दिन में आप अच्छी अच्छी न्यूज़ को सुनने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। जय मसीह।